क्या मोल कंसेप्ट पढ़ने के बाद भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते? तो आइए आज हम अगले 15 मिनट्स में इसे अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोल कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ी क्यों? जैसे कि हम रियल लाइफ एग्जांपल्स में देखते हैं, 1 डजन में होते हैं 12 ऑब्जेक्ट्स, 1 पेयर में होते हैं 2 ऑब्जेक्ट्स। सिमिलरली केमिस्ट्री में 1 मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। हमें मोल्स की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? हम देखते हैं कि अगर जो हम 1 kg राइस लेते हैं तो क्या हम उसे 1 बाय 1 काउंट कर सकते हैं? इट्स नियर टू इम्पॉसिबल एंड इट्स वेरी टाइम टेकिंग। सो इसे इजी बनाने के लिए हमने एक वर्ड निकाला 1 kg राइस। सिमिलरली केमिस्ट्री में 1 मोल कैलकुलेट करने के लिए हमने निकाला 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। लेट्स सी एग्जाम्पल। सी, हम राइस को 1 बाय 1 काउंट नहीं कर सकते हैं, सो हमने यूज़ किया 1 kg। सिमिलरली केमिस्ट्री में 1 मोल यूज़ किया, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। की पॉइंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, उन्हें काउंट करना पॉसिबल नहीं होता है। दैट्स वाई वी यूज़ द वर्ड मोल। मोल कुछ भी नहीं है, हवा नहीं है, जस्ट एक वर्ड है केमिस्ट्री का जिसे हम कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। सो नेक्स्ट सी, 1 मोल को हम डिनोट करते हैं, दैट इज Na, कैपिटल Na, जो कि होता है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल किसी भी पदार्थ की इतनी मात्रा होती है जिसमें 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। मेमोरी ट्रिक एंड दैट्स इट। इसलिए केमिस्ट्री में मोल का यूज करके एटम्स मॉलिक्यूल्स को गिना जाता है। नेक्स्ट सी, 1 मोल ऑफ एटम्स क्या होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, 1 मोल मॉलिक्यूल्स से अगेन सेम 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस, अगेन सेम 1 मोल आयन में 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस, अगेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमें कहा जाए कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, सो वी सिंपली सी कैन से 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। सो मोल किसी भी टाइप के पार्टिकल्स का हो सकता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या इलेक्ट्रॉन्स। हर केस में 1 मोल इतने ही होंगे। सो अभी तक की स्लाइड्स में हमने क्लियर किया कि मोल कुछ भी नहीं है, जस्ट अ वर्ड टू कैलकुलेट बिग नंबर ऑफ केमिस्ट्री, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस, पार्टिकल्स, etc. So next, that is molar mass. What is molar mass? मोलर में मास मीन्स हमें समझ में आ रहा है कि मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मोलर मास। सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास. It is numerically equal to the molecular mass in gram of the substance. मोलर मास को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, और हम क्या कह सकते हैं? मोलर मास इन ग्राम्स पर मोल. What is the unit of molar mass? That is gram per mole, also written as G per mole. So let's calculate, see an example, molar mass of NaCl, that is sodium chloride. Formula क्या होता है? Na is molecular mass of sodium, Na is 23 and that Cl is 35.5. So just add it and it's become 58.5. So the molar mass of NaCl is 58.5 gram per mole. Easy. Next. So next हम देखेंगे मोल टू मास कन्वर्जन. मोल और मास के बीच कन्वर्जन कैसे हो सकता है? सी, फॉर्मूला होता है मास का एवोगैड्रो नंबर इंटू m एंड मोल n क्या होता है हियर? मास gram per mole, where n is number of moles and capital M is molar mass. So
We see an example. Find the mass of 0.5 mole of water. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल. So what we get the formula to calculate the convert the mole into mass, that is N into M. N क्या है? हमने देखा था नंबर ऑफ मोल्स और M क्या है? मोलर मास. तो नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया गया है हमें? 0.5 and molar mass of water is 18, we all know. So that is become 9 gram. Next, mole to number of particles. यहाँ क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? That is small n again number of mole into Avogadro number, that is 6.022 into 10 to the power 23 particles per mole. Again, how many molecules are there in 0.25 mole of O2? That is, we have the formula number of moles into Avogadro number. जब भी हमें how many molecules calculate करना होगा, just we have to put the example, that is n into Na. तो n क्या दिया हुआ है हमें? 0.25. Na, that is Avogadro number, we all know, 6.022 into 10 to the power 23. Just multiply it and we get the आंसर. दैट्स इट. 1 मोल में पार्टिकल्स कितने होते हैं? एटम्स में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, मॉलिक्यूल्स में अगेन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, आयंस में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आयंस, अगेन इलेक्ट्रॉन में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आयंस. नेक्स्ट, मोल टू वॉल्यूम ऑफ गैस. मोल और गैस वॉल्यूम के बीच कन्वर्जन. We have a formula at STP 0 degree Celsius 1 atm. 1 mole of any gas occupies 22.4 liter volume. गैस का 1 मोल कितना ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम. सो वॉल्यूम को हम डिनोट करते हैं कैपिटल L से एंड द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 and the volume of mole is volume upon 22.4. So we have a formula to calculate volume, that is volume upon 22.4. Let's see the example. What volume will be occupied by 0.75 mole of CO2 at STP? We have the formula. Just we need all the formula. हम इस वीडियो के लास्ट में एक स्लाइड रेडी किए हैं जिसमें फॉर योर कन्वीनियंस ऑल द फॉर्मूलाज आर रिटन ऑन दैट स्लाइड. सो आप एक नज़र में ओवरव्यू कर सकते हैं एट द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इट विल इजी. तो दैट इज 0.75 इंटू 22.4, इट बिकम 16.8 लीटर. नेक्स्ट, शो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन ट्रायंगल. अभी तक हमने पढ़ा मोल टू मास, मोल टू पार्टिकल्स. सो मोल, मास और पार्टिकल्स के बीच इजी कनेक्शन. दिस इज द ट्रायंगल. कांस्टेंट होता है हमारा एवोगैड्रो नंबर. क्या होता है? कांस्टेंट 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स पर मोल. ट्रायंगल को याद रखो, सारे क्वेश्चंस आसानी से याद हो जाएंगे. दिस इज द ट्रायंगल फॉर्मूला. सो नेक्स्ट, एटॉमिक मास. What is atomic mass? Mass of one atom of an element is called atomic mass. Atomic mass क्या होता है? Mass of one atom of an element. एक एलिमेंट के एक एटम का जो मास होता है उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास. इस वर्ड से ही क्लियर है. अगर जो आपको एग्जाम में आता है कि एटॉमिक मास का डेफिनेशन बताइए, यू जस्ट हैव टू राइट द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास. See, it is numerically equal to the atomic mass unit denoted by U of that element. Example, atomic mass of carbon. We have just electronic configuration diagram. Carbon का atomic number होता है 6 and the atomic mass is 12. तो atomic mass of carbon is 12U. ठीक है, चलो key points. It is the actual mass of an atom. It is expressed in atomic mass unit. It is an extremely small quantity. Next, average atomic mass. Average atomic mass क्या होता है?
the weighted average of the atomic masses of all naturally occupied isotopes of an element is called its average atomic mass. See, हम देखते हैं कि कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 13. सो जब एवरेज एटॉमिक मास की बात आती है तो हम कार्बन 12 एंड कार्बन 13 दोनों के एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि दोनों नेचुरली पाए जाते हैं और वो आर कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, जो नेचुरली फाइंडेड है हमारे एनवायरनमेंट में. ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला? एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास इनटू अबंडेंस 1 प्लस मास 2 इंटू अबंडेंस 2 प्लस का मतलब ये है कि जितने भी आइसोटोप्स पाए जाते हैं सबको हम ऐड करेंगे मास को, एंड देन वी डिवाइडेड बाय दैट नंबर, दैट इज कॉल्ड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट. सी, मेमोरी ट्रिक. एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है? ऑल आइसोटोप्स, जितने भी आइसोटोप्स हमारे नेचर में पाए जाते हैं सबका एवरेज मास. नेक्स्ट, molecular mass, sum of atomic mass of all the atoms present in one molecule of the compound. Sum of atomic mass of all the atoms present in one molecule is called molecular mass. What is the formula? Sum of atomic mass of all the atoms in one molecule. Sum of atomic mass of all the molecules. ठीक है, all the atoms in one molecule. Easy. Let's see the example. कार्बन डाइऑक्साइड. क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करेंगे तो we see the carbon that is 12, O that is 16, and just because it is 2 atoms of O, so we multiply it with 2. Then 12 plus 32, it becomes 44 U. That's it. ओके, मॉलिक्यूलर मास में हम कुछ एलिमेंट्स का मॉलिक्यूलर मास याद भी कर सकते हैं, सो वी गेट इजीली कैलकुलेटेड द एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस सॉल्व करने में इजी होगा हमें. ठीक है, अगेन दैट इज फॉर्मूला मास, मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट. व्हाट इज द डेफिनेशन? वी सी सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स फॉर्मूला मास. क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट इज कॉल्ड फॉर्मूला मास. देखते हैं हम एग्जांपल लेट्स सी. जस्ट पहले हम देखते हैं फॉर्मूला मास का फॉर्मूला. यूनिट इज यू, ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज ग्राम पर मोल. सी, एनालॉजी देखिए. फॉर्मूला यूनिट इज लाइक वन ब्रिक ऑफ अ वॉल, while molecule is like a group of bricks together. Okay, next, simple whole number ratio of atoms. Definition क्या होता है? whole number means 2 4 not in points. Okay, points में ना हो उसे हम कहते हैं whole number formula. So what is the definition? The simplest whole number ratio of atoms present in a compound is called its empirical formula, also called simplest formula. Simplest formula क्यों? क्योंकि जो नंबर्स हैं वो होल नंबर्स है, कोई भी पॉइंट्स या फ्रैक्शन में नहीं होता है. लेट्स सी द एग्जांपल. लाइक ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? जस्ट वी हैव टू राइट द वेट मास एटॉमिक मास इन रेशियो 6:12:6 एंड ऑल. हमको डिवाइड किससे करना है? जो सिंपलेस्ट नंबर है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे हम डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट क्या है तीनों में? 6. तो वी जस्ट हैव टू डिवाइडेड बाय 6. तो हमने क्या आंसर पाया? 1:2:1. सो नेक्स्ट स्लाइड. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बेसिक्स ऑफ स्टोइकियोमेट्री है. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो फर्स्ट हमारा आता है डेफिनेशन. क्या होता है? द डेफिनेट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स बिटवीन द एलिमेंट्स इन अ केमिकल कंपाउंड आर कॉल्ड लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. की पॉइंट्स
proposed by Lavoisier and Proust. Basics of stoichiometry explain how elements combine to form compounds, valid for all chemical reactions. Next, law of conservation of mass. Law of conservation of mass क्या होता है? Mass can neither be created nor destroyed but just transferred from one form to another. Okay? See, mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. ठीक है? केमिकल रिएक्शन जब होता है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में कन्वर्जन होता है, वेस्ट नहीं होता है, कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2H2 plus O2 gives 2H2O. टोटल मास रिमेन्स सेम, मास सेम है, बस फॉर्म चेंज हो गया है. सिमिलरली लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है? अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स इन द सेम फिक्स्ड रेशियो बाय मास. अगेन next is law of reciprocal proportion. If two elements separately combine with a fixed mass of third element, थर्ड एलिमेंट के फिक्स्ड मास से जब कंबाइन होते हैं, then the masses in which they combine with each other are in the same or simplest ratio. Again, next is okay, stoichiometry. Stoichiometry क्या होता है? Stoichiometry is the calculation of quantities, that is can be moles, mass, volume, number of particles of reactants and products in a chemical reaction using balanced chemical equation. Stoichiometry के हम कुछ key points देख लेते हैं. Based on balanced chemical equation, allows conversion, helps in predicting theoretical yield. Okay, let's see the example. 4 gram of H2. So for the reaction we have the example 2H2 plus O2 gives 2H2O. So आप यहाँ देखेंगे कि हमने रिएक्शन को बैलेंस किया है एंड देन जस्ट राइट द वेट एंड वी गेट द आंसर. चलिए नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड क्या है? डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, दैट इज लिमिटिंग. ऐसा रिएजेंट जो लिमिट करता है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को, ठीक है, जिसके ऊपर ही रिएक्शन का प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिपेंड करता है. जो एक्सेस में है उसको तो कुछ पार्टिकल्स वेस्ट हो जाएंगे, कुछ यूज हो जाएंगे, बट लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो बहुत ही लिमिटेड है. उसके आधार पे ही हमारा रिएक्शन डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, किस कलर का बनेगा, किस फॉर्म का बनेगा. सो इस वर्ड से ही क्लियर है, लिमिटिंग रिएजेंट ऐसा रिएजेंट जो लिमिट करता है हमारे प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? द रिएक्टेंट दैट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड फर्स्ट इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग reagent. It determines the maximum amount of product formed. Next, concentration terms. Tell us how much solute is present in amount of solution. First we see molarity. पहले हम देखेंगे molarity क्या होता है. Moles of solute present in 1 liter of solution. मोलैरिटी क्या होता है? हम इसे डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल M से. तो फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज स्मॉल n, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. यूनिट्स का हमें खास ख्याल रखना है क्योंकि इससे हमारे कैलकुलेशंस गलत भी हो सकते हैं. सो एग्जांपल 2 मोल NaCl डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन. मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. जस्ट पुट द फॉर्मूला 2 अपॉन 1 दैट इज 2 कैपिटल M. नेक्स्ट मोलैलिटी. मोलैलिटी वर्ड से ही थोड़ा सा क्लियरेंस हो जाएगा आपको कि मोलैलिटी क्या होता है. मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्यूट इज हार्ड पार्टिकल, सॉल्वेंट मीन्स सम लिक्विड टाइप पार्टिकल्स. ओके, तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट प्रेजेंट है इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट. ओके, मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से. वी हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज. ओके, फॉर्मूला याद रहेंगे. सो इट्स वेरी इजी. फॉर्मूला से ही हमारा डेफिनेशन क्लियर है, फॉर्मूला से ही हमारे कैलकुलेशंस भी इजी हो जाएंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किया जाता है विथ वेरी इजी कंसेप्ट. ओके, सो
What is the example? 1.5 mole urea dissolved in 0.5 kg of water. We have the formula moles of solute upon mass of solvent. So moles of solute is 1.5 mole upon mass of solvent 0.5. We have to calculate that it is 3 m. That is normality. किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल N. अब नॉर्मेलिटी होता क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट प्रेजेंट है? इक्विवेलेंट टू ग्राम. दैट इज फॉर्मूला इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. हियर इज एन एग्जाम्पल. ओके, नाउ नेक्स्ट. ओके, अब हम पहुंच गए कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन. दैट इज फॉर ओनली फॉर योर कन्वीनियंस कि आप इस स्लाइड्स को देखें और एग्जाम के टाइम में जस्ट एक ओवरलुक लें और आपका चैप्टर दैट इज मोल कंसेप्ट क्लियर हो जाए in the second, within a second. Okay, so here is a complete formula revision, and again it's a mind map of mole concept that just designed for your convenience. आप इसे देखें, एग्ज़ाम के पहले 5 मिनट में आप इस चैप्टर को मास्टर कर सकते हैं. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बने रहिए हमारे साथ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड दैट इज अ कम्प्लीटली मोल कंसेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल्स, जिसे हम सॉल्व करेंगे बहुत ही फ्लुएंसी के साथ, बहुत ही क्लैरिटी के साथ, कि आपके आज के बाद ये आपका स्ट्रेंथ बन जाएगा. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू ऑल.